गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे। हमने इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी की मीनिंग और तीनों अप्रोच के बारे में स्टडी की है। बट आज हम इसकी थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो इसकी तीन थ्योरम होती है। एक होती है हमारी एडिशनल थ्योरम, फिर होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड फिर होती है बायस थ्योरम। तो सबसे पहली है इसकी एडिशनल थ्योरम। तो आज की इस चैप्टर में हम एडिशनल थ्योरम ही करेंगे एंड डीपली करेंगे, अच्छी तरह स्टडी करेंगे, है ना। एंड लेट्स बिगिन टुडे क्लास। तो आज के इस चैप्टर में एडिशनल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, एडिशनल थ्योरम कहती क्या है। तो हमारी सबसे पहली है एडिशनल थ्योरम, ठीक है। तो एडिशनल थ्योरम ने हमें ये बताया है कि जो हमारी एडिशनल थ्योरम है ना, वो वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। आप समझे। इनका कहने का मतलब है जहाँ पर दो इवेंट एक साथ इफेक्ट नहीं होते या खट्टे नहीं होते, एक साथ जॉइंट नहीं होते, सम नहीं हो सकते, उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो इन्होंने कहा सपोज मान लीजिए दो इवेंट हैं ए एंड बी, यह दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। यह दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसी इवेंट हैं एदर A कैन हैपन एंड बी कैन हैपन। तो दोनों खट्टे नहीं होंगे, ठीक है। इन्होंने फॉर एग्जांपल भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने कहा आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने एक कॉइन्स टॉस किया, उसके टॉस करने की प्रोबेबिलिटी या तो हेड होएगी या टेल होएगी, ठीक है। या तो हेड होएगी या टेल होएगी। तो देखो हेड आया या टेल आया, तो यानी कि जो दो इवेंट है ना, वो एक साथ नहीं इफेक्ट होते, ठीक है। जो दो इवेंट है वो एक साथ इफेक्ट नहीं होंगे, उन्हें कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक फॉर एग्जांपल एक और है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने के बाद या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा एंड या 6 आएगा। तो यानी कि इन नंबरों में से एक नंबर आएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो हमने डाइस थ्रो किया, इसमें दो नंबर तो नहीं आ रहे ना एक साथ, एक नंबर आएगा। चाहे 6 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, ठीक है। एंड तो इसको हम क्या कहेंगे, इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो ये होते हैं। तो देखो इन्होंने इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ए और बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी। कहने का मतलब यह है कि तो इवेंट के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की प्रोबेबिलिटी है एंड बी का टोटल होगा प्रोबेबिलिटी ए और बी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो इस प्रकार से है। देखो तो मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया कि प्रोबेबिलिटी ए और बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी, आई मीन प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है। तो और में यानी कि ये टोटल होता है, जो हमारा ये प्रोबेबिलिटी है ना, ए और बी का क्या आएगा, टोटल होएगा, सम होएगा, ठीक है। एंड इन्होंने देखो और में सी जैसे और लगा रखा है ना, तो इसकी जगह हम प्लस भी लगा सकते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। तो देखो अब जो हमने ये थ्योरम आई मीन ये जो एडिशनल थ्योरम है, हमने इसकी अभी क्या पढ़ी है, एडिशनल थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ा है, राइट। अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फॉर एग्जांपल पढ़ा है एंड फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो जो ये फॉर्मूला है ना, तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसमें प्रूफ ऑफ द थ्योरम बता रखी है, वो इस प्रकार से है कि देखो इन्होंने कहा जो हमारा ए है ना, ए जो है नंबर ऑफ फेवरेबल्स केसेस हैं, ठीक है। वो M1, ठीक है, वो M1 के लिए है एंड M1 के लिए एंड M2, ठीक है। M2 जो है ना वो B के लिए है। देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो M1 है वो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं के लिए A है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा M1 है, ठीक है। यानी कि देखो इसमें भी दे रखा है कि जो हमारा M1 है ना, ये A के लिए है और ये जो M2 है ना, ये B के लिए है, ठीक है। आपको ये बात तो क्लियर होगी, जो हमारा M1 है वो A के लिए है, जो M2 है ये B के लिए है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के लिए है, ठीक है। एंड तो देखो इन्होंने ये दे रखा है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ए इक्वल M1 डिवाइडेड n, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा M1 है इसको नंबर ऑफ फेवरेबल्स केसेस बोलेंगे और n को हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस बोलेंगे, ठीक है।
अब जैसे इसमें दे रखा है P यानी कि प्रोबेबिलिटी B इक्वल M2 डिवाइडेड N दे रखा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा M2 है इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बोलेंगे, डिवाइडेड में जो हमारा N है इसको टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस बोलेंगे। एंड देखो इन्होंने क्या कह रखा है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना A एंड B का जोड़ होता है, यानी कि सम होता है, टोटल होता है, ठीक है। एंड इन्होंने कहा A के होने की प्रोबेबिलिटी M1 कहलाती है, ठीक है, ये दे रखी। एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी M2 कहलाती है, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसको मतलब M1 को तो हम A मानते हैं और M2 को B मानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ए और B का टोटल का क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं इस थ्योरम को कि ये थ्योरम कैसे प्रूफ की जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया कि जो हमारी ए के होने की प्रोबेबिलिटी M1 कहलाती है और बी के होने की प्रोबेबिलिटी M2 कहलाती है। तो देखो इन्होंने क्या रखा है ना, M1 प्लस M2 डिवाइडेड N, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे M1 डिवाइडेड N प्लस M2 डिवाइडेड N, ठीक है। एंड देखो इसको हमने M1 को A माना था, तो देखो जैसे प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B इस तरीके से हमने करी, तो देखो यहाँ पर हो जाती है हैंस द थ्योरम इज प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारे यहाँ पर प्रूफ्ड हो गई, जैसे प्रोबेबिलिटी A और B इस O को कहता है, और को हम प्लस में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। किस में कर सकते हैं, प्लस में। तो इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B, तो ये होगी हमारे यहाँ पर थ्योरम प्रूफ्ड, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा है अगर देखो 3 इवेंट हैं, ठीक है, अगर 3 इवेंट हैं तो यह इस प्रकार से होती है। तो ये देखो इन्होंने यही कह रखा है इसके बाद कि प्रोबेबिलिटी A प्लस B प्लस C इक्वल प्रोबेबिलिटी A प्लस B आई मीन प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C, ठीक है। तो ये यहाँ तक थी। एंड इसकी एक दूसरी है जिसको हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उस चैप्टर पे आते हैं अभी हम। देखो बच्चों अब ये है हमारी एडिशनल थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, जो 2 इवेंट एक साथ इकट्ठे होते हैं, सम होते हैं, टोटल होते हैं, एक साथ इवेंट हो सकता है उनका, उसको कहते हैं हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार और बता देती हूँ, जो एडिशनल थ्योरम है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए भी यूज़ होती है, जहाँ पर इवेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। जैसे आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन्होंने कहा, जैसे कह सकते हैं कि एदर कैन हैपन एंड बी कैन हैपन, है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन कई बार वह दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों एक साथ भी कहते हैं इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनका इवेंट हो सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, वो दोनों एक साथ ही भी क्या हो सकते हैं, खट्टे हो सकते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने कहा ए भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है, ठीक है। एंड इन्होंने कहा दोनों खट्टे भी हो सकते हैं, दोनों दूर दूर भी हो सकते हैं, उसको हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। इन्होंने फॉर एग्जांपल दे रखा है, देखो एक स्पेयर ऑफ कार्ड है, ठीक है। सपोज आप मान लीजिए यह कहा गया है कि एक पैक ऑफ कार्ड है, ठीक है, एक पैक ऑफ कार्ड है एंड उसमें से एक स्पेयर निकाल लीजिए। तो एक कार्ड स्पेयर का होना चाहिए या इन्होंने कहा एक स्पेयर का भी होना चाहिए, या आप जो कार्ड है वो किंग का होना चाहिए, ठीक है। तो किंग में भी स्पेयर होगा, राइट। तो किंग 4 डिवाइडेड 52, यानी कि जो हमारे किंग होते हैं ना वो 4 होते हैं ना, तो 4 डिवाइडेड टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे, 52 होते हैं। तो इन्होंने कहा 4 डिवाइडेड 52 होते हैं, ठीक है। एंड पूरे कार्ड में जो स्पेयर वो कितने होंगे, स्पेयर है वो कितने होंगे, 13 डिवाइडेड 52। टोटल कार्ड मतलब जो हमारे स्पेयर के हैं वो कितने होंगे, 13 है। तो जो हमारे टोटल कार्ड हैं उसमें वो कितने होते हैं, 52, तो इसलिए 13 डिवाइडेड 52 होंगे। लेकिन एक कार्ड ऐसा होगा जो किंग भी होगा एंड स्पेयर भी होगा, तो ऐसे इवेंट को ही हम क्या कहेंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल फॉर्मूला दिखाती हूँ, एग्जाम्पल कह रही हूँ। देखो बच्चों ये है इसका फॉर्मूला, यानी कि प्रोबेबिलिटी A और B और बोथ,
क्योंकि ये दो से ज़्यादा होते हैं ना, यानी कि दो एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, इसलिए बोथ में आ गया। तो इन्होंने कहा इक्वल प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए और बी, क्योंकि ये दोनों इवेंट एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, सम हो सकते हैं, टोटल हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों इवेंट एक साथ घट सकते हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने दिखा रखा है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ए है, ये प्रोबेबिलिटी बी है, इसको हम M1 भी मान सकते हैं, इसको हम M2 भी मान सकते हैं। और ये दोनों इवेंट क्या हो रहे हैं, एक साथ इफेक्ट हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है इनका, ठीक है, यही है। एंड ये थ्योरम हमारी यहाँ पर प्रूफ भी हो जाती है, जैसे उसमें बताया गया था ना कि 3 भी हो सकते हैं, 3 इवेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो वही इसमें बता रखा है, पी यानी कि पी अदर ए और बी और सी, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए सी माइनस प्रोबेबिलिटी बी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बी सी। तो यहाँ पर हमारे हो जाते हैं ये थ्योरम कंप्लीट, एडिशनल थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किसे कहते हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। And thank you.